को असर के बाद अमर बिन साद, शिमर, ये पलीद लोगों ने घोड़े दौड़ाने शुरू किए। मौला हुसैन मैदान करबला में अपने खैमे के दरवाजे पर अपनी तलवार से टेक लगा करके यूं आंखें बंद किए हुए थे। घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। इमाम ने कहा अब्बास, आवाज कैसी? अर्ज़ की मौला, वो हमला करना चाहते हैं। इरशाद फरमाया उनसे कह दो लड़ाई लड़नी ही है तो असर का वक्त हो रहा है, शाम का वक्त है। अगर दैलम के दुश्मन भी जहां पर ये लश्कर जा रहा था, अमर बिन साद को पहले दैलम लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन वहां से उन काफिरों को रोक करके पहले इन बुजुर्गों को इनसे लड़ने के लिए उसको रवाना किया गया कि वो जंग रोक दो, पहले इनसे जंग करो। यानी काफिरों से बढ़कर इनसे दुश्मनी थी, इनसे जंग करो। तो आपने फरमाया कि दैलम के काफिर भी अगर तुमसे कहते कि शाम का वक्त है, अभी जंग नहीं करना, कल सुबह करना, तो तुम टाइम दे देते। मैं इसलिए टाइम चाहता हूं कि ये 9वीं मुहर्रम गुजर जाए, 10वीं शब आशूर की आए, तो ये रात हम कुरान की तिलावत कर लें, हम सुजूद करें, अल्लाह की इबादत करें और अपने रब को की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करें। एक रात हमें इबादत के लिए दे दो, फिर सुबह जो होगा अल्लाह मालिक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं इतने हुसैनियों से कहना चाहता हूं जो यहां से लेकर वहां तक बैठे हुए हैं, जिनको बैठने के लिए जगह नहीं वो खड़े हुए हैं, जो लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं वो छतों पर हैं। इन सब हुसैनियों से मैं कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन पर जंग मुसल्लत की जा रही है, लेकिन इमाम हुसैन यजीदियों से मोहलत मांगते हैं। हम अभी जंग नहीं करेंगे, आशूरा की रात हमें इबादत के लिए दे दो, हम तिलावत करना चाहते हैं, अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करना चाहते हैं। लेकिन ऐ हुसैनियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये शबे आशूर तुम कैसे गुजारते हो? गलियों में घूमकर, मस्ती मजाक करके, मेले ठेलों में जाकर जरा सोचो हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी जब तुम शबे आशूर हूल हपान में, खेल कूद में गुजारते होंगे। अब तो लोगों का हाल ये है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोग गेम खेलते हुए बैठते हैं, कोई लोडा गेम खेल रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। ये मेरी माई और बहनें आई हैं, अल्लाह अकबर, दूर दूर से ये आती है, शरीक होती है। मैं इनको सैयदा ज़ैनब का वास्ता देकर पूछता हूँ, ये लोग भी आशूरा की रात में 2-2, 3-3 बजे तक अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर के इधर उधर भटकते रहते हैं। शबे आशूर में मेरी बहनों, ज़ैनब की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ, मेरे भाइयों, रूह हुसैन को तकलीफ न पहुंचाओ। वो कोई और होगा जो मर के मिट्टी में मिला होगा, अपना हुसैन जिंदा है, हम हुसैन की निगाह में है। मौला हुसैन हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो अच्छा करते हो तो भी हुसैन देखते हैं, बुरा करते हो तो भी हुसैन की निगाहों में हो। इसलिए याद रखना, शबे आशूर हो या जिंदगी की कोई शब हो, कभी गुनाह में न गुजारना, कभी बेहयाई में न गुजारना, कभी बेपर्दगी में न गुजारना, कभी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में न गुजारना। मौला हुसैन के मकसद को पूरा करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब रात आती है, वो रात अल्लाह अकबर, मैदान करबला में हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। हुसैन का ये जुमला याद रखे, हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। कई भाई हैं, कई बच्चे हैं, कई भतीजे हैं, कहीं यार है, कहीं आवान व अंसार हैं। इतने में मेरे मौला एक हुजरे में इशा की नमाज के बाद सारे साथियों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने साथियों में खुतबा देते हैं। जरा देखो, अगर किसी का साथी बनना है तो हुसैन के साथियों की तरह बनो। मौला हुसैन अपने साथियों को बुलाकर कहते हैं, देखो आप लोगों को पता है कि नाना ने कहा था कि मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, वो कल का दिन है, वो दिन आ गया है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद ये ठंडे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने घर वालों से भी कहता हूँ, अपने भाई भतीजों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से कहता हूँ, कोई अली अकबर का हाथ पकड़े, कोई कासिम का
हाथ पकड़े, कोई असगर को गोद में ले, मैं चिराग बुझा दूंगा। ये सब निकल करके चले जाएं। साथियों से आवान व अंसार से कहता हूं, ये सब चले जाएं। वो मेरे खून के प्यासे हैं। दिन तड़कने से पहले, दिन निकलने से पहले तुम लोग दूर चले जाना। ये मुझे पाएंगे, ये शहीद कर देंगे, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हारी जानें बच जाएगी। उस वक्त मौला ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद जलता हुआ चिराग आपने अपने हाथों से बुझा दिया। चिराग बुझ गया। इमाम अली मकाम ने कहा, मैंने आंखें बंद कर ली है, चिराग बुझा दिया है, अंधेरे में निकल करके चले जाओ जिसको जाना है। लेकिन उस हुजरे के अंदर तो, उस खैमे के अंदर तो आंसुओं की सिसकियों की आवाज बढ़ती जाती है। बहुत देर गुजर गई, उसके बाद मेरे इमाम ने चिराग रोशन किया। जब चिराग रोशन हुआ तो देखा कि जितने थे उतने बैठे रहे। उसके बाद हजरते मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हुसैन हमें आपने ये समझा कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, खुदा की इज्जत की कसम अगर आपको छोड़कर जाएंगे तो मैदान महशर में शफाअत की भीख किससे मांगेंगे। हजरत अब्बास ने कहा, मौला हुसैन क्या तुमने हमें वफादार न समझा जो आप जाने की बात करते हैं, आपको छोड़कर जाएंगे, फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे। क़यामत में फातिमा कहेगी, मेरे लगते जिगर को छोड़कर तुम भाग गए थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की कसम हमारे जिस्म में खून का एक कतरा होगा, उस वक्त तक हम आपको मैदान करबला में भी नहीं जाने देंगे। बीवियों ने कहा, हुसैन हम उजड़ता हुआ सुहाग देखेंगे, हमारे हाथों में हथकड़ियां, आप कहते हैं ना कि आपके बाद हाथों में हथकड़ियां होगी, हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि जिसके साथ फूलों की सहज पर जिंदगी गुजारी है उसकी मोहब्बत में कांटों की राह भी हम चलने का हौसला रखते हैं। मौला हुसैन ने सबको दुआ दी और फरमाया, सब अपने अपने हुजरे में जाओ और इबादत करो, तिलावत करो। आज की रात गोया के 1377 साल पहले मैदान करबला में एक सुनी सुनी सी रात थी। दो लश्कर थे, एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000 और फुरात के किनारे पर फुरात मौजे मार रहा था। उस वक्त सिर्फ फुरात की शरीर आवाजें थी, लेकिन अगर आज कोई करबला जाकर देखे, कल 22,000 जो कर्रो फर के साथ वहां पर नाच रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन आज के दिन कोई जाए करबला में, उसको यूं लगेगा जैसे गुंबदे खजरा की सारी बहारें यहीं पर बरस रही है, मक्के की सारी बहारें यहीं पे बरस रही है। अल्लाह अकबर। इस वक्त करबला का मंजर क्या होगा ये तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। क्या वहां पर अल्लाह अकबर हुसैन के बहुत ज्यादा चाहने वालों की भीड़ होगी, ऐसा जमघटा कि तिल रखने को जगह नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लेकिन कहाँ गया वो शामी अल्लाह अकबर हाकिम कहाँ गया जिसे दुनिया यजीद कहती है। न आज उसका नाम न उसकी औलाद का नाम। गोया के तारीख बता रही है, जो अल्लाह के लिए हक पर अपना सब कुछ लुटा देता है, अगर उसकी जिंदगी में कोई उसकी कदर करे ना करे, लेकिन आने वाला दौर हक को जरूर पहचानता है, हक्कानियत को जरूर पहचानता है। अब अल्लाह सुबह तड़क रही है, सुबह का उजाला फैल रहा है और 10वीं मुहर्रम आती है, शब आशूर गुजरती है और यौम आशूर का आगाज होता है। मौला हुसैन ने तयम्मुम किया, पूरे खैमे वालों ने तयम्मुम किया और उसके बाद करबला के अंदर अजान के लिए जिसे बहसियत मुअज्जिन मुकर्रर किया गया, वो हम शबी रसूल तस्वीर मुस्तफ़ा अली अकबर था। मैदान करबला की सुबह अली अकबर की अजान से हुई। अल्लाह अकबर। गोया इस अजान की बलाएं अजाने बिलाली ले रही हो। अल्लाह अकबर। बिलाल भी अजान पढ़ते थे, अर्श वाले जिसकी मुश्ताक होते थे, लेकिन आज हम शबी मुस्तफ़ा, हम शबी रसूल, अल्लाह अकबर, करबला की धरती पर अजान दे रहा है और अकबर की अजान की आवाज से करबला की सुबह का आगाज होता है। सुबह होती है, इमाम अली मकाम नमाज फजर पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर आप फौज को तरतीब देते हैं। इधर 72 तन है, उधर 22,000 है और उसके बाद मैदान करबला के अंदर जंग का आगाज होता है। लेकिन जंग के आगाज से पहले मौला हुसैन मैदान करबला में खड़े होकर इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वो खुतबा का इख्तिसार के साथ ये है कि लोगों ये बताओ, मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई डाका डाला है, मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है, मैंने किसी पे जुल्म किया है,
میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں نے کسی کو ستایا ہے؟ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ لوگو کیا تمہیں نہیں پتا اس وقت روئے زمین پر کیا سب سے افضل میں نہیں؟ امام علی مقام نے اپنی فضیلت خود بیان کی، اس لیے کہ جب لوگ فضیلت بھول جائیں تو مولا حسین اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا بتاؤ اس وقت رسول پاک کا حقیقی نواسا روئے زمین پر کیا میرے سوا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں علی کا لخت جگر نہیں؟ جا کے پوچھو، اس وقت جابر ابن عبداللہ موجود ہے، اس وقت اکابر ان صحابہ کی اولادیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، میں وہی ہوں جس کو نبی سنتے تھے، میں وہی ہوں جس کو نبی چومتے تھے، میں وہی ہوں جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام ابن اشعث تھا، ابن اشعث نے کہا حسین تو رسول اللہ کی اولاد نہیں۔ اس بدبخت دیکھا یہ تانا یزیدیوں کا نیا نہیں ہے، حضور کی اولاد کو کہتا ہے۔ مولا حسین نے اس کو گھور کے دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ اس کو بتا دے یہ مجھے رسول اللہ کی آل ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس وقت اس کو بیت الخلا کی حاجت لگی اور وہ گیا، اور جب وہ بیٹھا تو اس کی شرمگاہ پر ایک بچھو نے ڈنک مارا اور اسی بے پردگی کے عالم میں میدان میں تڑپتا رہا، اسی حالت میں وہ موت کے گھاٹ اترا۔ بتایا اصحاب حسین نے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، حسین کو مجبور نہ سمجھنا، حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لے تو یوں عذاب اترتا ہے، حسین مجبور نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، رسول اللہ نے میری فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس وقت شمر نے کہا حسین تم جو کہہ رہے ہو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت ظہیر بجلی فرماتے ہیں او بدبخت کتے، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے تجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ نواسہ رسول کو تو کہتا ہے مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا، مجھے کچھ سننے میں نہیں آتا۔ کسی بدبخت نے کہا حسین یہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا حسین نے پھر واپس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ خیمے میں پہنچے اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے شہید میدان کربلا کے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے، یہ گئے اور یہ میدان کربلا میں امام حسین کی طرف سے پہلے شہید ہے۔ اس کے بعد حضرت حر گئے۔ یہ حر کون ہے؟ حر آپ جانتے ہیں یہی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے آئے تھے، لیکن گرفتار کرنے کے لیے جب آئے تو مولا حسین نے ان کو غصے سے کہا تھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا تو مجھے گرفتار کرے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ میرے مولا حسین نے کہا تیری ماں، جب غصے میں عرب آتے تھے تو سخت جملہ کسی کو کہتے تھے، یہ کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے تو لوگوں کے لیے بہت بڑی گالی، گویا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی میری ماں کا نام لے کر کہ میری ماں مجھ پہ روئے۔ تو اس نے کہا حسین اگر یہ جملہ عرب کا کوئی بہادر بھی کہتا نا تو میں پلٹ کر کے اس کو یہی کہتا، لیکن آپ کی امی اتنی محترم ہے کہ اس موقع پر میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کی ماں بنت رسول ہیں، شہزادی رسول ہے، ملکہ فردوس سے بری ہے، اس لیے میں ان کا نام اس موقع پر نہ لوں گا۔ تو امام علی مقام نے تو پھر اس کو نظر انداز کیا اور وہ کربلا تک لایا۔ اللہ کو یہ ادا حر کی اتنی پسند آ گئی کہ جو فاطمہ کے نام کا احترام کرتا ہے وہ یزیدی کے خیمے میں رہے، اللہ کو گوارا نہیں۔ عین جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور حر واپس ادھر آ گئے، یزیدیوں کو چھوڑ کے اس طرف آ گئے، عین جنگ میں ادھر آ گئے اور کہا مولا مجھے معاف کر دو۔ مولا حسین نے کہا جا معاف کیا، جتنی غلطیاں کی سب معاف کیا، اور یہ بھی فرمایا اس سے پہلے جو تو گناہ کر چکا جا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور حر جو ہے لڑنے کے لیے گئے
اور خوب قتل کیا لوگوں کو. واپس آئے, کہا مولا آپ راضی ہیں؟ فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو جہنم سے آزاد ہے, حور ہے. تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا, آزاد, جا تو جہنم سے آزاد ہے. اس کے بعد پھر پلٹ کر کے گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور پھر شہید ہو گئے. حضرت قیس شہید ہوئے, مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے, حضرت حارث شہید ہوئے, اس طریقے سے حبیب شہید ہوئے. یہ شہادت کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ آوان و انصار حسین موجود رہے. کسی بھی خاندان کے فرد کو ان لوگوں نے میدان کربلا میں جانے نہیں دیا. جب سارے غلام شہید ہو گئے تو اب باری ہاشمی نوجوانوں کی آئی. جو امام حسین کے خاندان کے لوگ تھے ان کی تعداد 32 بتائی جاتی ہے, 32, جس میں سے امام حسن کے 4 بیٹے, مولا علی کے دوسری بیوی کے 4 بیٹے, اس طریقے سے حضرت عقیل کے 3 بیٹے, اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے, امام حسین کے 2 بیٹے, یہ جو شہید ہوئے ہیں. اس طرح سے تعداد بنتی ہے 32. تو جس وقت میدان کربلا میں